हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ कविता। तो आज की जो वीडियो है वो मेरा CHSL एग्ज़ाम कैसा गया उसके ऊपर है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा, क्योंकि मैं कैसे पहुँची और मेरी शिफ्ट क्या थी, मेरा सेंटर कहाँ पड़ा, ये सब मैं बाद में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा। मेरा एग्ज़ाम मतलब जो CHSL का एग्ज़ाम जो था, जो 22 नवंबर का हुआ, मतलब जो कल था, ठीक है। तो वो आई थिंक मुझे जो क्वेश्चंस लगे वो थे इजी टू मॉडरेट वे में, इजी टू मॉडरेट था। और मुझे रीजनिंग जो थी वो तो बहुत इजी थी, ठीक है, क्योंकि ये मैंने जो मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे, जो PYQ दिया था, उसमें भी रीजनिंग जो थी वो बहुत इजी थी। इंग्लिश मुझे लगा कि थोड़ा सा आप कह सकते हो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ज़्यादा नहीं था, बट मॉडरेट था, इजी भी नहीं कह सकते हम उसको, ठीक है, मॉडरेट था वो। उसके बाद हमारा आता है इंग्लिश, सॉरी रीजनिंग हो गया। जीएस जो था वो भी मैं कहूँगी इजी टू मॉडरेट। जीएस में इजी टू मॉडरेट कुछ होता नहीं है वैसे, क्योंकि जो आपको जो आपने पढ़ा है वो आए तो अच्छी बात है, ठीक है। बट मैंने एक चीज़ जीएस में नोटिस करी है इस बार की, जो स्टैटिक जीके है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा कम दिया है। पहले जो था स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा नंबर का आता था, बट इस बार स्टैटिक जीके मतलब मुझे इक्का दुक्का एक क्वेश्चन देखने को मिले। डांस और फेस्टिवल ही पूछा हुआ था और वैसे कुछ नहीं पूछा था, वो देखने को मिला। और गवर्नर जनरल चीफ मिनिस्टर हरियाणा के कौन है ये पूछा गया था। और हाँ, स्कीम जनधन योजना स्कीम जो थी वो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लाई गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे इक्को दुक्को क्वेश्चन मुझे याद है, बाकी मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ भी मुझे लगा तो इजी टू मॉडरेट ही था, क्योंकि मुझे ना ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ पे मेंसुरेशन के लगे। और प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से जो क्वेश्चन आए थे वो मुझे इजी लगे कंपैरेटिवली, जो मैंने CHSL के हिसाब से पढ़ा था, ठीक है। उसमें तो मतलब बहुत ज़्यादा ही मैंने पढ़ लिया था, बट वो इजी क्वेश्चन आए थे मैथ के, ठीक है। एक दो आई थिंक रेलगाड़ी से रिलेटेड था और एक दो परसेंटेज के क्वेश्चन थे, बाकी ज़्यादातर 3 से 4 क्वेश्चन मुझे मेंसुरेशन के दिखे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बच गया, हो गए सारे, ठीक है। सो अब मैंने बता दिया आपको मेरा पेपर कैसा गया, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, मैंने सेंटर चूज़ किया था दिल्ली, ठीक है। मेरा जो स्टेट था, मैंने स्टेट चूज़ किया था दिल्ली, ठीक है। और शिफ्ट मेरी थी सेकेंड। तो मेरा जो स्टेट था वो मैंने दिल्ली चूज़ किया था, बट पता नहीं उन लोगों को क्या है, उन्होंने मुझे यूपी की साइड भेज दिया। मतलब एक होता है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सेंटर जो होता है वो नोएडा में आता, बट उन्होंने प्रॉपर ही मेरा यूपी कर दिया कि वहाँ पर दिल्ली का कार्ड ही नहीं चलता। तो मुझे मैक्सिमम मुझे 3 मेट्रो बदलनी पड़ी, ठीक है। यहाँ से मैं पहले कीर्तिनगर गई, कीर्तिनगर से फिर मैंने नोएडा इलेक्ट्रॉनिक वाली मेट्रो ली। उसमें भी मुझे पूरा 1 घंटा, मतलब समझो नोएडा 52 सेक्टर, ठीक है, मैक्सिमम 1 घंटा या 50-40 मिनट उसमें लग जाते हैं मेट्रो में। उसके बाद वहाँ से आधे घंटा मेट्रो और लगा मुझे वहाँ से एक्वा लाइन लेने में। उसके बाद जब मैं मेट्रो स्टेशन पे उतरी नोएडा 52 पे, वहाँ पर पहले हमको दिल्ली वाला एग्जिट कराया गया कि आप यहाँ से पहले एग्जिट लो, तब आप वहाँ पे जाओगे। उसके बाद फिर हमने एग्जिट लिया। उसके बाद हम उधर गए, सेक्टर 51 का मेट्रो स्टेशन है, वो एक्वा लाइन जाने के लिए सेक्टर 51 जाना पड़ता है। तो हम वहाँ गए सेक्टर 51, वहाँ पर हमें पता चला कि दिल्ली का कार्ड तो यहाँ पे यूज़ ही नहीं होता। और फिर हम लोगों ने वहाँ से टिकट ली, टिकट भी 40 रुपये की थी एक, ठीक है। फिर वहाँ से हम लोग आए, मतलब 40 रुपये जाने के, 40 रुपये आने के बाद हम जब वहाँ पे पहुँचे सेक्टर 147 में, तो वहाँ पर भी हमें 30 मिनट का रास्ता था। मतलब अगर पैदल जाओ तो 30 मिनट लगेंगे और अगर रिक्शे से जाओ तो आई थिंक 10 मिनट में हो जाता। तो वहाँ से भी 10 मिनट लगे। तो आई थिंक वो जो पूरा एरिया था वो इंडस्ट्रियल एरिया था, इसलिए हमें वहाँ पे ज़्यादातर कोई लोग दिखे नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, अगर 1 किलोमीटर का होता है तो बहुत सारे जने पैदल ही चल लेते हैं। तो मेरा ये आई थिंक पहला ये दूसरा बार था जब मैंने रिक्शा लिया है जाने के लिए। तो इस बार भी मैंने रिक्शा ले लिया, क्योंकि कोई जा ही नहीं रहा था और ना ही हमें पता था कि कहाँ जाना है, क्योंकि ज़्यादा ही किलोमीटर आगे था। तो रिक्शा लेके रिक्शे वाले ने भी वहाँ पे 30 रुपये ले लिए। तो 30 रुपये जाने के, 30 रुपये आने के, मतलब
मेरे जो इस पूरा जो था ना, मैं सुबह 9 बजे अपने घर से 9:15 तक मैं निकल गई थी, ठीक है। 12:10 या 12:15 तक मैं वहाँ पे पहुँची, ठीक है। तो आप हिसाब लगा लो, प्रॉपर 3 घंटे लगे हैं मुझे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे 2:30 बजे हमारा पेपर ख़त्म हुआ, ठीक है। 1:30 बजे से 2:30 बजे तक था। फिर वही वेरिफिकेशन वगैरह होता है, तो वहाँ से आई थिंक 2:45 बज गए होंगे। फिर मुझे वो तो 2:45 बजे मैं वहाँ से निकली, 3 पौने 3 बजे फिर कुछ खाया पिया, तो 3 आई थिंक मान के चलो बज गए होंगे, 3-3:15। वहाँ से मैं 6:15 या 6:30 बजे अपने घर आई हूँ। मतलब इतना ज़्यादा दूर क्यों भाई, किस लिए? जब मैंने सेंटर दिल्ली भरा तो मुझे दिल्ली देना चाहिए ना, मुझे तो मैंने यूपी भेज दिया, प्रॉपर यूपी भाई, वहाँ पे दिल्ली का मेट्रो कार्ड भी नहीं चल रहा। तो 3 घंटे ट्रैवल करके एक तो मैं गई मेट्रो में। सबको पता है कि जब एग्ज़ाम होता है तो बिल्कुल भी सीट खाली नहीं रहती है, तो खड़े 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 जाओ। इतना खड़ा 3 साढ़े 3 घंटे हम लोग खड़े रहे, तो बंदा भाई लिखेगा क्या? लिटरली मैं बताऊँ, मैं वहाँ पे जाके मेरे को नींद आ रही थी जब मैं वहाँ पे चेयर पे बैठी। तो ये सोचो कि कैसे हमने पेपर दिए। मतलब जो भी बच्चा वहाँ से यहाँ से मतलब पश्चिम बिहार नागलोई से वहाँ तक जा रहा होगा, उसके लिए कितनी ज़्यादा हालत हो गई होगी ऐसे जाना। भाई मेरे लिए तो बिल्कुल भी इजी नहीं था, क्योंकि मेरा आई थिंक ये फर्स्ट 2 बार है मेरा जहाँ पर मेरा सेकेंड शिफ्ट पड़ा है, वरना जनरली मेरा फर्स्ट शिफ्ट होता है, वो भी नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में जितने भी सेक्टर है ना, उन्हीं में से कोई आता है। ये पहली बार था जो इतना दूर मुझे भेज दिया। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, बाय बाय।